जय हिंद, वंदे मातरम। लाल लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम मैथ की क्लास लेके आए हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं की तैयारी में बहुत सार्थक सिद्ध होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लिखने पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज की सीरीज को हम शुरू करते हैं जो मैथ की होगी। पहला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी संख्या का 25% 20 है तो वह संख्या क्या होगी? प्रश्न कह रहा है एक संख्या है, उसका 25% 20 है। 25% 20 है तो वह संख्या होगी। मतलब ये जो 25% 20 है, ये किस संख्या का 25% है? आपको पता होना चाहिए कि एक चौथाई है, एक चौथाई बराबर 20। तो आपको सिंपल सा 20 गुने 4, क्योंकि ये एक चौथाई है, बराबर 80 होगी। आपकी जो नई वो संख्या है वह संख्या जिसका 25% 20 है, वह संख्या 80 होगी। यही आपका फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा अपना। अगला प्रश्न देखते हैं। एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? प्रश्न कह रहा एक आयत है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, इसका ये क्षेत्रफल क्या होगा? प्रश्न कह रहा है। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहीं पे रखते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई आपकी 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। इसको सरल करते 12 अट्ठे 96, 96 96 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका फाइनल आंसर होगा। 96 वर्ग सेंटीमीटर इस आयत का क्षेत्रफल होगा, जो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। आयत की क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई, उस आयत की लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, आपस में गुणा कर देंगे, आयत का क्षेत्रफल निकल आएगा। या कोई आयताकार आकृति के बारे में पूछा गया हो या आयताकार एक कमरे के बारे में पूछा गया हो तो यही नियम लगेगा। प्रश्न कह रहा है एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, परिमाप क्या होगा? एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप, पहले सूत्र लिखते हैं। वर्ग का परिमाप मतलब वर्ग की बाहरी माप क्या होगी? इसका होता है 4 गुणे भुजा। यह है वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। अभी प्रश्न कह रहा है एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। पहली बात समझिए, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर 10 सेंटीमीटर ये है तो 10 ये होगी, 10 सेंटीमीटर ये होगी और 10 सेंटीमीटर ये होगी। अब प्रश्न पूछ रहा वर्ग का परिमाप, मतलब बाहरी माप, ये माप है वर्ग का। इसकी माप क्या है? वर्ग की भुजा दी गई 10 सेंटीमीटर, परिमाप क्या होगा? चलिए सूत्र के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। 4 की जगह पर 4 रख देंगे क्योंकि वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, गुणा आपकी भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसको सरल करते हैं, 10 चौके 40,
यही आपका फाइनल आंसर होगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत ही तार्किक प्रश्न है, बेसिक स्तर के हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। वर्ग का परिमाप, परिमाप मतलब बाहरी माप, जो इसकी सीमा रेखा है, इसकी बात करता है प्रश्न। यही आपका उत्तर होगा। बिना किसी संकोच के आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपए है और विक्रय मूल्य 150 रुपए है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? सबसे पहले समझते हैं, एक वस्तु है जिसका खरीद मूल्य 120 रुपए है और बेचने का मूल्य 150 रुपए है। लाभ देखते हैं पहले। लाभ बराबर 150 माइनस 120। इसको ऐसे समझ सकते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मतलब जिस दर में वह वस्तु बेची गई है माइनस जिस दर में वस्तु खरीदी गई है, जो डिफरेंस बचता है वो आपका लाभ है। यदि किसी वस्तु को हम घाटे में बेचते हैं तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मान लीजिए कि हमने किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदा, किसी कारणवश उसको हमें 400 में बेचना पड़ गया तो हमें 100 रुपए का नुकसान हुआ। वो हमारे क्रय मूल्य का कितना हुआ? 20%। चलिए, तो 150 से 20 जाएगा तो यहां आएगा 30। अब हम इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो ये आपका आएगा 25%। यदि हम इस दर के अनुरूप इस 30 रुपयों को प्रतिशत में बदलते हैं तो ये 25% आएगा, क्योंकि 120 का 30 रुपए 25% बनेगा। 30 को 4 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। 25% लाभ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी में दर्शाया गया है कि 25%। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या का 3/5 भाग 24 है तो वह संख्या होगी। संख्या बराबर एक्स, बराबर संख्या मान लिया एक्स हो गई, इसका 3/5 भाग बराबर 24 क्या है? मान लीजिए संख्या हो गई एक्स का 3/5 भाग बराबर 24 है, तो एक्स बराबर क्या होगा? प्रश्न नहीं कह रहा है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स क्या होगा? वो एक्स वह संख्या है जिसका 3/5 भाग 24 है। हम लोग पक्षांतर करते हैं और इसको सरल करते हैं तो एक्स की जो वैल्यू है वो 40 आएगी निकलकर। ये आपका आंसर होगा, क्योंकि जब हम पक्षांतर करते हैं तो जो भाग में होता है वो गुणे में आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और 40 का 3/5 भाग 24 आया है तो एक्स का जो वैल्यू आएगी वो 40 आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी में दर्शाया गया है 40। जब भी आप पक्षांतर करते हैं, यदि कोई संख्या जो भाग में है, मान ली 2/5 है, तो ये गुणे में हो जाएगी, 2 गुणे 5 हो जाएगी। पक्षांतर करते हो तो 2 गुणे 5 हो जाएगी। पक्षांतर करने पर चिन्ह परिवर्तित होते हैं, जो प्लस होता है माइनस में हो जाता है, जो गुणा होता है भाग में हो जाता है, भाग है तो गुणा में हो जाएगा। कुछ ऐसे नियम परिवर्तित होते हैं। अगला प्रश्न, 12
18 और 24 का लासा क्या है? लघुत्तम समाप्त वर्त। 12, 18 और 24 का लघुत्तम समाप्त वर्त मतलब सबसे नजदीकी वह संख्या जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो। निकटतम वह संख्या जो 12, 18 और 24 से डिवाइड हो। बिल्कुल साधारण शब्दों में यदि हम 24 ले लेते हैं सबसे निकटतम संख्या, तो 24 12 से डिवाइड हो जाएगी, और 24 मान लेते हैं हम 24, तो 24 तो 12 से भी हो जाएगी और ये 24 से भी हो जाएगी, लेकिन 18 से नहीं हो पाएगी। चलिए 48 लेते हैं, तो 12 चौके 48, मान लिया 48 हमने ले लिया, तो 16 48, बारह चौके 48, अगर 48 लेते हैं, 48 ले लेते हैं, तो 12 48, 18 54 नहीं कटेगी, 24 48 कट जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। आगे हम मानते हैं 72, चलिए 72 को लेते हैं, 72 और 72 72 जो है आपका, ये 12 से भी कट जाएगा, 12 छके 72, और 72 आपका 18 से कट जाए, 18 चौक 72, और 72 आपका कट जाएगा किससे? 24 से, 24 थिया 72। तो ऐसा समझ सकते हैं कि आपका 72 फाइनल आंसर आएगा, 18, 12 और 24 का लासा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब प्रश्न कह रहा है 2 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 2 घंटे में यदि बात की जाए तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसको हम कुछ ऐसे करेंगे, 1 घंटे में होते हैं कितने? 60 मिनट, ये हो गए मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, और हमें 2 घंटे तो 2 लगा देंगे। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट होते हैं 60 सेकंड, और पूछा गया 2 घंटे का। ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है, इसको हम सरल कर लेंगे। कैसे करेंगे? 6 चौके 36 और 36 दूना 72, 1 0 2 0, इन जीरो को सेम टू सेम उतार लेंगे, 7200 सेकंड होंगे 2 घंटों में, ये आपका आंसर होगा। फिर समझते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड, और हमें 2 घंटों का पूछा गया, 2 घंटे में कितने सेकंड होंगे, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 गुना 60 गुना 2, 6 चौक 36 दूना 72, 2 जीरो उतार दिया 7200। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बिना किसी संकोच के आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यदि अंक गणितीय माध्य 20 है और योग 200 है, तो संख्याओं की संख्या कितनी होगी? प्रश्न कह रहा है, यदि अंक गणितीय माध्य 20 है और योग उनका 200 है, तो संख्याओं की संख्या कितनी होगी? कितनी संख्याओं का उन संख्याओं की संख्या कितनी होगी, उनकी गिनती क्या होगी, प्रश्न ये कह रहा है। चलिए मान देखते हैं। माध्य आपका है, माध्य बराबर 20 और योग बराबर 200। अब संख्या पूछा प्रश्न, संख्या बराबर हमें ज्ञात करना है। तो अंकगणित क्या कहता है? संख्याओं को ज्ञात करने के लिए
आपको योग दिया गया है और माध्य दिया गया है, तो योग से माध्य को, माध्य से योग को हम डिवाइड कर देंगे। संख्याओं के लिए 200/20, इसको सरल करेंगे, 0 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 धाम 10, बराबर 10 संख्याएं होंगी जिनका योग 200 होगा और माध्य 20 होगा। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में। ये हमारा आंसर 10 उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, 15% का 200 कितना होगा? 200, ये प्रश्न क्या, 200 का 15% कितना होगा? लिखते हैं 200 का 15%। प्रतिशत निकालने के लिए आपको याद होना चाहिए 200 की जगह पर हम 200 को रख देंगे। का मतलब गुणा होता है, 15 का मतलब 15, और प्रतिशत के लिए 100 से हम डिवाइड कर देते हैं। ये प्रतिशत निकालने का फार्मूला है। 200 का 15%, हम 200 को 200 उतार लिए, का मतलब गुणा होता है मैथ में 15। अब 15% निकाल रहे हैं तो 15/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब आपके पास बचा क्या, 2 गुना में 15, इसको सरल करते 15 दूना 30, और यही आपका होगा फाइनल आंसर। अगर हम 200 का 15% निकालेंगे तो आपका उत्तर आएगा 30, यानी 30। ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। ये 1 लाइनर प्रश्न है जिनको हम तेजी से हल कर रहे हैं। यदि प्रश्न कह रहा है, यदि एक वस्तु रुपया 600 में खरीदी गई और 540 में बेची गई तो हानि का प्रतिशत क्या होगा? हानि, नुकसान कितने प्रतिशत हुआ है उस विक्रेता को? चलिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 600 रुपए, और विक्रय मूल्य बेचा कितने में गया है? बेचा गया है विक्रय मूल्य बराबर 540 रुपए। अब पहले हानि निकालते हैं। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। सरल करते हैं, 600 माइनस 540, 600 माइनस 540 बराबर 60 रुपए। अब साधारणतः देखने में लग रहा है कि 600 का 60 कितना होगा, 600 का 60 कितना होगा, ऐसा समझ लेते हैं, बराबर 600/60। 0 0 कट गया, 6 कम 6, 6 दाम 60, 10%। हानि जो हुई वो 10% की हुई है। एक वस्तु को 600 रुपए में खरीदा गया है और 540 में बेचा गया है। हानि निकालने के लिए क्या होता है, हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं वो क्रय मूल्य कहलाती है, और जिस कीमत पर उस वस्तु को बेचते हैं विक्रय मूल्य कहलाती है। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस कर दिया, जो नुकसान हुआ 60 रुपए को है। 60 रुपए 600 रुपए का कितना है, 10% है। यहां पर विक्रेता को 10% की हानि हुई है।